हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी। उसमें भी हम क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स को कवर करने वाले हैं। आपको जैसे कि दिख रहा है पैन, कैन, लैन, मैन, वैन, ये हैं क्या आपके नेटवर्क्स होते हैं। इन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क्स। इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, क्लास को हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल करनी है। स्माइल के साथ साथ आपको एक गिलास पानी का पीना है। और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट के साथ हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं, पहला क्या कहता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है, एक छोटा और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी होगी, आपकी फैक्ट्री होगी, उनसे जुड़े हुए कंप्यूटर के जाल को क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स हम कहते हैं। इसमें डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है, कहते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, जल्दी जल्दी डेटा ट्रांसमिट होता है इसमें। और एरर्स की संभावना उतनी ही कम होती है। जितना डेटा की ट्रांसमिशन ज़्यादा है, उतनी ही एरर की संभावना कम होती है। रिलेशन कैसा बन गया, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड तो ज़्यादा है, लेकिन एरर्स की संभावना क्या होती है, कम होती है। ये इनका बन गया ऐसा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड ज़्यादा होती है। लैन, मैन, वैन, कैन, किस में होती है। तो आगे कहते हैं कि इसमें नेटवर्क के लिए क्या कहते हैं, इसमें नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क सबसे आसान है और सहज नेटवर्क है। बहुत आसान जो नेटवर्क है वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में डेटा की जो स्पीड होती है वो इथरनेट नेटवर्क पर कितनी होती है, 10 Mbps होती है। और गीगाबाइट इथरनेट पर लगभग कितनी होती है, 1 Gbps होती है। इंटरनेट क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, हम इंटरनेट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क 100 से लेकर 1000 कंप्यूटर्स को जोड़ सकता है। क्या कहते हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो 100 से लेकर 1000 कंप्यूटर्स तक को जोड़ सकता है। अब आप इसकी कैपेसिटी को देख ही सकते हो। अगर लैन नेटवर्क को ध्यान से देखा जाए तो सर्विस के आधार पर इसको 2 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। कितने, 2 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। एक तो आपका होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। पीयर टू पीयर होता है ऐसे ही वाला, ठीक है, बिल्कुल ऐसे होता है पीयर टू पीयर। इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच बिना किसी मुख्य कंप्यूटर के स्थापित किया जाता है। यहाँ पर कोई मेन कंप्यूटर नहीं होता है। यहाँ पर सबकी भूमिका क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर, जो हमारी दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरा जो नेटवर्क होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर व्यवस्था में एक मुख्य कंप्यूटर की व्यवस्था होती है। जैसे कि पीयर टू पीयर में तो कोई मुख्य कंप्यूटर, कोई मेन कंप्यूटर नहीं होता, लेकिन क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क होता है उसमें मुख्य कंप्यूटर होता है। जैसे कि आपका मुख्य कंप्यूटर होता है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ कंप्यूटर होता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ जुड़े हुए कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कौन सा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, जैसा कि आपका शहर हो गया, उसमें स्थित विभिन्न भवनों आदि के लिए यूज़ किया जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया में क्या होता है, जो किसी देश है, महाद्वीप है या विश्व में फैले कंप्यूटरों के जाल को क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हम कहते हैं। इसमें कंप्यूटरों का संचार उपग्रह, ऑप्टिकल फाइबर्स, टेलीफोन के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसमें एरर्स कम होती हैं। क्या कहते हैं, इसमें एरर्स तो कम होती है, लेकिन नहीं, दोबारा देखो, इसमें क्या कहते हैं कि इसमें गति कम होती है। जो स्पीड होती है, डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो कम होती है। डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होती है, कम होती है। एरर्स उतने ही अधिक होने की संभावना होती है। उसके बाद कहते हैं जो हमारा इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इंटरनेट हम पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा, है ना। उसके बाद कहते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो बिल्कुल क्लोजेस्ट नेटवर्क होता है। जैसे कि आपका ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, आप घर में ही अपनी मम्मी का, अपने पापा का, अपने भाई का हॉटस्पॉट यूज़ करते हो, है ना, जब आपका नेट ख़त्म हो जाता है। और ब्लूटूथ है, कनेक्ट स्पीकर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हो। तो जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जो आपके एक लिमिटेड एरिया को जोड़ता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे होता है, आप एक कमरे में बैठे हुए हो
और आपने हॉटस्पॉट ऑन किया अपने भाई का, ठीक है। आपका भाई थोड़ी सी घर से बाहर क्या गया, आपका जो वाईफाई है वो रुक गया, है ना, नेट चलना बंद हो गया। तो आप उसके पीछे पीछे जाते हो कि नहीं, कि मेरा तो नेट चला गया है। अब होता है ऐसा। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। ये होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जिसमें होता है दो या दो से ज़्यादा लैन लोकल एरिया नेटवर्क को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा लैन को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। तो अब देखते हैं पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है ना। सीक्वेंस पूछा जाता है, सीक्वेंस से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पैन क्या होता है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपका ठीक है, वाईफाई और हॉटस्पॉट ब्लूटूथ। उसके बाद कैन क्या होता है, आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, जो दो या दो से ज़्यादा जो लैन होते हैं उनको जोड़कर इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद आपका होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो जिसमें कि इंटरनेट आ जाता है, जो कि पूरी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं, वो होता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके नेटवर्क की टोपोलॉजी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का एक तरीका होता है। ये नेटवर्क की भौतिक संरचना को बताता है। कौन सी संरचना, उसकी फिजिकल जो संरचना होती है उसको बताता है। इसको हम देखने वाले हैं। मुख्य जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, या बस टोपोलॉजी, या ट्री टोपोलॉजी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टोपोलॉजी को मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। इसमें आपकी मैच टोपोलॉजी भी होती है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी होती है, जिसको हम पढ़ के आए हैं, जिसमें कोई मेन नेटवर्क नहीं होता है पॉइंट टू पॉइंट में। ऐसी वाली ये आपकी होती है ना, जिसमें कोई भी मेन कंप्यूटर से ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें किसी एक नोड या होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। देखो ये क्या है, आपका होस्ट कंप्यूटर है या केंद्रीय कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है, जो कि हमने देखा किसको दिया है। अन्य कंप्यूटर या नोड आपस में केंद्रीय हब द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क न करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा क्या करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए n-1 संचार लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। ये वाली ज़रूरत पड़ती है इनके लिए। अब देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये आपका होस्ट कंप्यूटर या जो केंद्रीय हब जिसको बोलते हैं, इस होस्ट से जुड़े होते हैं आपके नोड एक, मतलब कि कंप्यूटर मान के चलो इसको, यहाँ पे आपका कंप्यूटर दूसरा, यहाँ पे कंप्यूटर तीसरा, यहाँ पे कंप्यूटर चौथा, ये 4 कंप्यूटर इस होस्ट से जुड़े हुए होते हैं। अब जो बैंक में अगर आप जाते हो तो बैंक में कैसी टोपोलॉजी देखने को मिलती है, इसी टाइप की टोपोलॉजी आपको बैंक में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, अगर ये होस्ट ख़राब हो गया ना तो सारे के सारे कंप्यूटर अपने आप ही डैमेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले किसके पास आती है, होस्ट कंप्यूटर के पास आती है। तो होस्ट कंप्यूटर किसको देगा, अगर इन्फॉर्मेशन नोड बी के लिए है तो नोड बी को देगा। और नोड ए के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, नोड ए, फॉर एग्जांपल नोड ए इन्फॉर्मेशन को नोड सी तक पहुंचाना चाहती है तो कैसे पहुंचाएगी, पहले नोड ए होस्ट कंप्यूटर तक जाएगी, होस्ट कंप्यूटर तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी, और होस्ट कंप्यूटर क्या करेगा, फिर नोड सी तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मान के चलो आपका जो नोड बी है वो नोड ए को इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो सबसे पहले नोड बी को होस्ट कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, फिर होस्ट कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को नोड ए तक पहुंचाएगा। ये होता है इनका सीक्वेंस। उसके बाद है आपकी मैच टोपोलॉजी होती है, कोई भी किसी से भी कनेक्ट कर लेता, कोई ऐसा सीक्वेंस इनका नहीं होता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक केबल, जैसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, ये होती है आपकी केबल, क्या होती है, ये आपकी केबल होती है, इसी को कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसमें एक केबल जिसमें एक ट्रांसमिशन लाइन जिसको कहा जाता है, इसके जरिए क्या होता है, सारे के सारे नोड्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित जो डेटा है सभी नोड्स द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसे
इस कारण इसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। डेटा को पैकेट्स में भेजा जाता है। पैकेट्स का यहाँ पे मतलब होता है, जब आप किसी वीडियो को डाउनलोड करते हो तो क्या होता है, एकदम से तो वो डाउनलोड नहीं हो जाती। 50 MB की वीडियो है, एकदम से डाउनलोड नहीं हो जाएगी वो। पहले वो 2% होगी, फिर 5% होगी, फिर 7% होगी, फिर 10% होगी, फिर 12 होगी, फिर 15 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर 20 होगी, ऐसे करके वो डाउनलोड होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। डेटा जो है वो पैकेट्स में भेजा जाता है। इसमें विशेष एड्रेस रहता है। क्या रहता है, एड्रेस रहता है। कंप्यूटर नोड्स इस एड्रेस को पढ़कर अपने बने हुए डेटा को वो ग्रहण कर लेते हैं। लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। हम पढ़ के आई है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसमें इसी टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कोई इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आती है, लैन में कोई इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नोड बी के लिए है, तो अपने आप से जो है नोड बी उसको ले लेगा। ठीक है, नोड बी के लिए इन्फॉर्मेशन है तो वो नोड बी में ही जाएगी। नोड ए उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नोड सी नहीं करेगा, नोड डी नहीं करेगा, तो उसको नोड सिर्फ बी ही करेगा एक्सेप्ट। ये बात इन्होंने कही है किसमें, आपकी बस टोपोलॉजी में। उसके बाद बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की यहाँ पे बात की गई है। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, सभी नोड्स एक दूसरे से रिंग या लूप के द्वारा जुड़े होते हैं। ये होती है आपकी रिंग, जैसे ये वाली, इसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बस टोपोलॉजी के अंत दो बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। यहाँ पे देखो ऐसे इन्होंने बात की है कि अगर आप ऐसे दो जोड़ दोगे, ठीक है, तो वो रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। इस तरह से इन्होंने बात की है। अब कहते हैं कि प्रत्येक नोड अपने निकट वाले नोड से डेटा को क्या करता है, प्राप्त करता है। अगर यह डेटा उसके लिए है तो वह उसका उपयोग कर लेगा, अन्यथा उसको क्या करेगा, अगले नोड को भेज देगा। प्रत्येक नोड के साथ क्या होता है, एक रिपीटर लगा होता है जो सूचनाओं को दोबारा से प्रेषित करता है, भेजता है। इसमें सूचनाओं को ट्रांसमिशन जो है वो इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसको। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहता है कि जो नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। इस डायरेक्शन में क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होगा। सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन वो नोड ए में आएगी, फिर बी में आएगी, फिर सी में आएगी, फिर डी में आएगी। अब ये कहते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नोड डी के लिए है, किसके लिए, इस नोड डी के लिए है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगी, नोड ए में आएगी, उसके बाद नोड बी में आएगी। नोड बी के लिए इन्फॉर्मेशन ही है तो वो बिना उसको पढ़े नोड बी जो है नोड सी को भेज देगा। फिर नोड सी जो है वो देखेगा भाई ये मेरे लिए तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, फिर वो भेज देगा नोड सी के लिए, इसके लिए इन्फॉर्मेशन है तो इसको पढ़ लेगा, इसको आगे भेजने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। बस ये थे आपकी कुछ नेटवर्क्स और आपकी टोपोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।